आहिस्ता आहिस्ता जब ये बेहतर होगा तो फिर ये लोगों को आगे प्रोवाइड करेगा। तो पहले खुद स्टेबल हो फिर दूसरों के बारे में सोचो, ठीक है। अब ये देखो पेशेंट भी क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसी पोस्चर में जाएगा जिसमें ये चला गया। फिर आपने क्या करना है, अंकल सीधे हो जाएं, चेस्ट बाहर निकालें, शाबाश, पेट अंदर खींचे, शोल्डर्स पीछे करें। ये इसका नॉर्मल सिटिंग पोस्चर है। अगर वो खुद मेंटेन नहीं कर सकता तो आपने अपनी बॉडी के साथ पीछे जोड़ के इसको करना है। जितनी देर ये बैठेगा इसका पोस्चर ये होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपने इसको सीधा करना है तो आप उधर से हाथ हटा लें इसका और इस तरह सीधा करके बैठाएं। वेरी गुड। अब देखो मेरी बॉडी का कॉन्टेक्ट कैसे है इसके साथ। शोल्डर्स को पीछे किया, क्या है, इसको है, हाँ, ये इधर रखा हुआ है ना, एक्सटर्नल रोटेट, क्योंकि इसने इधर जाना है। तो हमने क्या किया, इसके ऑपोजिट काम करा दिया, तो इससे एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है। यस सर। तो आपने फर्स्ट डे पे जाके ये काम कराने हैं उनको। फिर उसके बाद आपने दोबारा इसको लिटाया, चले जी अब वापस लेट जाए। थक तो नहीं गए? नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी लेट जाए। अब आपने वापस उसको बेड पर लिटा दिया, ठीक है। अब आप जो है ये काम करने के बाद अब आपकी क्लैपिंग हो गई, सारों को पता चल गया कि डॉक्टर बहुत अच्छा आ गया। अब आप अपना वही काम शुरू कर दें। 5 टाइम्स आपने ये वाला काम करना है। इधर से किया, फिर यहाँ से किया। अंकल दर्द तो नहीं हो रहा, इसको जरा अपने शोल्डर को बचाना है। हाँ, इसको जब आपने 90 डिग्री से ऊपर ले जाना है तो एक्सटर्नल रोटेट करके ऊपर लेके जाना है। अगर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कड़क करके आवाज आएगी और फिर आपको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। और वो 1 हफ्ते के बाद वो कहेगा कि जो मर्जी हो जाइए बंदा अगर उसको दर्द निकल आया बाजू के अंदर तो पैसिव मूवमेंट्स के अंदर आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है करते हुए फ्रीली, क्योंकि बाजू में कुछ नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, टोन ही नहीं है, फ्लैसेट पड़ा हुआ है, तो देयर इज नो रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेच, ठीक है। तो आप इसको जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, कोई स्ट्रेच नहीं आएगा। तो अगर आपने इसको इसी एंगल के ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी बायोमैकेनिक्स नहीं है, ये रोटेट करता है ऊपर जाने के लिए, आपने यहाँ से लेके जाना है। तो आपने इसको सारी मूवमेंट्स कराई, फिर आपने एडक्शन करा दी, एबडक्शन करा दी, 5 दफा आपने ये करा दिया। फिर आपने एल्बो पे करानी है, इसकी क्या मूवमेंट्स होती हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन आपने कंप्लीट कराई। फिर आपने इसको पोजिशन, ये भी इसकी फुल मूवमेंट होगी। फिर रेस्ट के ऊपर सारी मूवमेंट, ठीक है। 5 दफा रेडियल, क्या कहते हैं इसको, रेडियल डेविएशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सर्कमडक्शन, फिर फिंगर्स के ऊपर यही काम कराना है, क्योंकि इन्होंने स्टिफ होना है। तो आपने हर ज्वाइंट को पकड़ना है, इसको मोबिलाइज करना है। तो आपका आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब बहुत टाइम देते हैं माशाल्लाह। आपके पास भी कोई स्ट्रोक का पेशेंट हो तो हमें बहुत अच्छे डॉक्टर मिले तो आप, ठीक है। तो फिर फोन हो जाएंगे आगे पीछे हर जगह पे, जी वो डॉक्टर मिलाएगी, जो आपके पास आ रहा है उसको छुट्टी कराए हम भेजते हैं डॉक्टर साहब को। तो आपके